हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एनकैप्सुलेशन के बारे में समझने वाले हैं। एनकैप्सुलेशन इज अ मैकेनिज्म टू रैप अप वेरिएबल्स एंड मेथड्स टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपने सारे वेरिएबल्स और उससे रिलेटेड जितने भी मेथड्स होते हैं उसको एक यूनिट के अंदर बाइंड कर देते हैं। इसी को हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। सो लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल समझा था कि जो मेडिसिन वाली कैप्सूल होती है, कि जितने भी मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, हम एक यूनिट के अंदर बाइंड कर देते हैं। तो इसी टेक्निक को प्रोग्रामिंग में हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। इट प्रिवेंट्स आउटर क्लासेस फ्रॉम एक्सेसिंग एंड चेंजिंग फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ अ क्लास। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो एनकैप्सुलेशन है ये हमें एक सील्ड प्रोवाइड कर देता है, ओके, दैट प्रिवेंट्स द डाटा फ्रॉम बीइंग एक्सेस्ड बाय द कोड आउटसाइड दिस सील्ड। Encapsulation can be achieved by declaring all the variables in the class as private, writing public methods in the class to set and get the values of variables। तो हम उस क्लास के सारे वेरिएबल्स को क्या करेंगे, प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। हमें पता है प्राइवेट मॉडिफायर से क्या हो जाता है कि अब उस वेरिएबल को सिर्फ उसी क्लास के मेंबर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कोई बाहर का क्लास का बंदा इस मेंबर को अब एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हम जो है पब्लिक गेटर और सेटर मेथड देंगे कि इन वेरिएबल को गेट करने के लिए और सेट करने के लिए। सो बेसिकली एनकैप्सुलेशन हेल्प अस टू कीप रिलेटेड फील्ड्स एंड मेथड्स टुगेदर, ओके, व्हिच मेक्स आवर कोड क्लीनर एंड इजी टू रीड। सो यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय क्लास बना रखा है जिसके पास ये प्रॉपर्टीज है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय का नेम क्या है, एज और सैलरी, और इन तीनों फील्ड को हमने जो है प्राइवेट डिक्लेयर कर रखा है। इसका मतलब ये है कि अब इन वेरिएबल्स को सिर्फ यही क्लास एक्सेस कर सकता है, मतलब इसी क्लास के मेथड एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी बाहर क्लास का बंदा अब इन मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता है डायरेक्टली। तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, सेटर मेथड बना रखा है कि अगर इनकी वैल्यू में कुछ चेंज करना हो तो आप सेट कर सकते हो वैल्यू को, ठीक है। तो इसको जो है हमने पब्लिक डिक्लेयर कर रखा है ताकि बाहर से सिर्फ इस मेथड को वो एक्सेस कर पाए, डायरेक्टली हमारे डाटा मेंबर को एक्सेस ना कर पाए। तो यहाँ पे हमारे पास सेट नेम का मेथड है जो कि एम्प्लॉय के नेम को सेट करेगा। सिमिलरली सेट एज और सेट सैलरी का मेथड हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पे गेट मेथड्स बना रखे हैं जिससे हम जो है एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। तो ये गेट नेम का मेथड है, गेट एज और गेट सैलरी का, ठीक है। एंड यहाँ पे मेन मेथड में हमने यहाँ पे एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद ये एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज को मैंने सेट कर दिया एंड देन जो है मैंने एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे प्रिंट कर रखा है गेट करके। तो इसको रन करते हैं तो ये गेट नेम, एज और सैलरी आ चुका हमारे पास। सो फ्रेंड्स, बेसिकली इनकैप्सुलेशन का एडवांटेज ये है कि यूजर को एक्चुअली पता नहीं चलता है कि जो डाटा मेंबर्स हैं वो क्लास के अंदर कैसे स्टोर्ड है एक्चुअली, ठीक है। बेसिकली यूजर को सिर्फ इतना पता है कि सेट नेम सेट एज का एक मेथड है, अगर हमें एज सेट करना है तो ये मेथड को कर देंगे और वो सेट हो जाएगा। एक्चुअली में हाउ द डाटा आर बीइंग स्टोर्ड इन द क्लास उनको ये नहीं पता, राइट। जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं एस्केलेटर का। तो जो ड्राइवर होता है यूजर, उसको ये नहीं पता कि एस्केलेटर का मैकेनिज्म कैसा है। उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट, राइट, वर्क करते होंगे एक साथ मिलकर के, तब गाड़ी जो है स्पीड अप होता होगा। जो ड्राइवर है या जो यूजर है उसको सिर्फ इतना पता होता है कि जब हम एस्केलेट करेंगे तो स्पीड अप होगा या स्पीड डाउन होगा सिर्फ, ठीक है। एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन क्या है अंदर में वो यूजर को नहीं पता होती है। सो बेसिकली हम यूजर से हाइड कर रहे हैं ये सारी डिटेल और अनवांटेड एक्सेस से बचा रहे हैं कि कोई भी अननोन बंदा अनवांटेड एक्सेस ना कर पाए हमारे मेंबर को, ओके। सो अब हम एडवांटेजेस देखते हैं एनकैप्सुलेशन के। पहला एडवांटेज है डाटा हेडिंग, प्रोटेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ अ क्लास फ्रॉम एन इलीगल और अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो बेसिकली हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो डाटा हेडिंग है वो एक टेक्निक है which help us to protect the data members from being manipulated by other resources, okay। So जो data heading होता है that more focuses on data security, और एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि जो भी आपके डाटा मेंबर और उससे रिलेटेड मेथड्स है उसको एक यूनिट के अंदर बाइंड करना, ओके। रैपिंग द डाटा टू हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सिस्टम। इट इंप्रूव्स मेंटेनेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमारा कोड को मेंटेन करना आसान हो जाता है एनकैप्सुलेशन से, क्योंकि मॉड्युलैरिटी इंक्रीज होती है हमारे कोड की, राइट। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है
हम अपने प्रोग्राम को रीड ओनली या राइट ओनली बना सकते हैं। रीड ओनली का मतलब है कि हम सारे के सारे सेट मेथड को हटा देंगे, सिर्फ रीड मेथड रहने देंगे, ताकि कोई भी वैल्यू को चेंज ना कर पाए, सेट ना कर पाए, राइट? ऐसे ही हम अपने प्रोग्राम को सिर्फ राइट ओनली भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर जो है, हम सिर्फ और सिर्फ सेट मेथड को रहने देंगे और गेट मेथड को सारे को हटा देंगे कि कोई भी उस वैल्यू की प्रॉपर्टीज को देख ना पाए, सिर्फ स्टोर कर पाए, ठीक है? एनकैप्सुलेशन कंट्रोल्स हाउ वी एक्सेस द डाटा। टेस्टिंग कोड इज ईजियर क्योंकि जो हमारा कोड है वो बंडल्स के फॉर्म में बन जाता है, तो हम एक-एक बंडल को आसानी से टेस्ट कर सकते हैं।